अब पहुंची हो सड़क तुम गाँव, जब पूरा शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, सचमुच कितने भोले हो भाई, पत्थर लकड़ी और खड़िया तो बची है ना। इसके कवि हैं महेश चंद्र पुनेठा। तो बहुत ही सुंदर लाइन कही है इन्होंने, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। सच में आज गांव में, हर गांव में सड़क जा चुकी है, लेकिन लोग बहुत ही कम रह गए हैं। सिर्फ जो चीज़ें रह गई हैं वो यही है, पत्थर लकड़ी और खड़िया। तो रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज फिर से दौरा बछेली का। तो यहाँ है बछेली का स्कूल ही आप देख लीजिए, कितना बड़ा स्कूल है बछेली का। बछेली गांव जो मैं आपको परिचय करवा चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में, आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो बछेली गांव का स्कूल बहुत बड़ा हुआ करता है, जहाँ आसपास के सारे गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। एक ज़माना था जब हम बच्चे थे और हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, तो हम भी कभी कभी स्कूल जाया करते थे बछेली के स्कूल में। और बहुत सारे बच्चे होते थे वहाँ, पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, इतने बच्चे होते थे। और आज एक बच्चा और एक टीचर है। सच में एक ही बच्चा और एक टीचर। और वहाँ बच्चा भी इस गांव का नहीं है, वहाँ बच्चे का यहाँ गांव मेरी तरह मामा का गांव है। और यह मेरी मामी जी जो बता रही है कि ये लोग कल वहाँ पहुँचे, तो मैंने कहा सीधा इधर आ जाओ। तो कभी पहाड़ों के पलायन के ऊपर बात करेंगे। तो आज तो फ़िलहाल आपसे, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, और ये सारे वहाँ के फल फ्रूट के पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे से। और ये तो धनिया है, बगीचे में लगा हुआ था। अच्छा, पहाड़ी सब्जी मेरी मामी जी बहुत ही निकाल रही है। सारी अनोखी और स्वादिष्ट सब्जियां होती हैं। और जैसे कि ये सब्जी मामी जी जो तोड़ रही है, ये एक बिच्छू घास है। लेकिन बिच्छू घास से आप कंफ्यूज ना हो कि ये पॉइजन प्लांट है। ये पॉइजनस प्लांट नहीं है, यह एक प्रकार की पहाड़ी सब्जी है जो कुछ जगह पर खाई जाती है ना। तो ये सब्जी पहाड़ी इलाकों में मिलती है। और इस को मतलब आप छेड़ोगे तो हाथ में बहुत ही चरमरी सी और मतलब जलन सी मचेगी, इसलिए इसे चिमटे से पकड़ा जाता है। और ऊपर के सॉफ्ट से लीव्स काटे जाते हैं। मतलब इसका तरीका होता है पकड़ने का, जैसे चिमटे से पकड़ा और कैंची से या तो चाकू से काट के फिर उसे अलग रखना। अगर टच हो गया तो आप जाने कि काफ़ी सारा आपको एक पनिशमेंट मिल जाएगी अच्छी खासी सी। ससुराल जाने वाली भंजी को सीधा मामी ने अपने यहाँ बुलाया, और तभी इन्हीं के द्वारा कहते हैं कि मायके वाली होती हैं बेटियाँ। तो जब ऐसी मामी आऊंगी तो मायके वाली भी होंगी बेटियाँ। बिच्छू घास को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सिसोण, कंडली पहाड़ी नाम है, हमारे यहाँ कंडली बोला जाता है। और इंग्लिश नेम इसका नेटल है, तो नेटल बोला जाता है इंग्लिश में इसे। ये सब्जी आपको पहाड़ी इलाकों में दिखने को मिलेगी और इसे लोकल लोग पसंद करते हैं। लोकल क्या, अब तो शहरी लोग भी इसे काफ़ी पसंद करने लग गए हैं। इसका स्वाद और टेक्सचर अलग होता है बिल्कुल। मतलब आपको लगेगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स की तरह होता होगा, तो नहीं, इसका बिल्कुल ही स्वाद अलग होता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ बहुत ही स्वाद लगती है। और इसमें कई मिनरल्स होते हैं, है ना। पहाड़ी इलाकों की जो सब्जियाँ होती हैं उनमें तो होते ही हैं मिनरल्स बहुत ज़्यादा। और ये सब्जी अक्सर लोकल रसोई में ही बनाई जाती है, जैसे चूल्हे में बनाई जाती है ना, हांडी वगैरह में बनाई जाती है। लेकिन आजकल कुकर वगैरह हो गए हैं जिससे जल्दी भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ एक पहाड़ी संस्कृति का भी हिस्सा बन चुकी है।
तो मामी जी ने एक मतलब आधी सी लाइन गाना गाया। हमने कहा ज़रा ढंग से गा दो, तो गा नहीं रही हैं। वैसे तो ये कीर्तन मंडली की शान है अपने यहाँ की, देहरादून की। और देहरादून में इनका बहुत बड़ा मकान है, लेकिन ये गांव से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और आती हैं, तो ये सब कुछ भूल जाती हैं कि मैं कितने बड़े मतलब मकान में रहती हूँ। सच में ही बहुत ही मतलब कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन गांव में आकर के बिल्कुल गांव जैसा जीवन जीती हैं। तो मुझे बहुत ही इनको देख कर के प्राउड फील होता है, और मुझे मतलब कि लगता है कि हाँ, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, और अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये भी अपनी जगह को कभी भी नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही इनका मौका लगता है तो ये तुरंत से गांव चली आती हैं। तो नेटल को यानी बिच्छू घास को पहले धो लिया था, और उसमें नमक और एक होता है समा के चावल, झुंगरियाल जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है। समा के चावल तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन झुंगरियाल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो आधी कटोरी वो डाल दी थी। 1 किलो से भी ज़्यादा था ये बिच्छू घास, और उसे मतलब नमक डाल करके और उबाल दिया था। तो ना हल्दी डलेगी, केवल धनिया पाउडर डाला था और हरी मिर्च डाला था। और क्योंकि रात का समय है तो गांव में थोड़ा लाइट कम होती है। आप चाहे ट्यूबलाइट लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, लाइट ने वहाँ का वोल्टेज बहुत कम रहता है। तो बहुत वोल्टेज कम के कारण से आपको अंधेरा दिखाई देता रहा है। तो वहाँ बस बाद में उसे छौंकना है लहसुन और मिर्ची के साथ। तो कंडली की सब्जी को ठंडियों में खाई जाती है, क्योंकि यह बहुत ही गर्म होती है। तो बहुत ही स्वाद बनी थी। और अब हो गया है सवेरा, और सवेरे में इतनी चिड़ियाँ थी, रंग बिरंगी चिड़ियाँ, और उनकी चहचहाट से पूरा मानो पूरा गांव जाग गया हो। तो हम भी सुबह सुबह उठ गए, और काफ़ी ठंड थी। और अब आपको छोटी नानी का कमरा दिखाती हूँ। छोटी नानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही प्यारी नानी थी हमारी। तो यह उनका सुप्पू, जिससे चावल दाल वगैरह छानते थे। और यहाँ देखिए अलमारी वगैरह सब वैसा का वैसी ही है, बस लोग चले जाते हैं। यहाँ सुप्पू उनका वैसे ही रखा हुआ है, और काफ़ी हैवी सुप्पू है ये देखिए। इंसान कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यादें भी नहीं, मतलब इतनी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई होती हैं ना अपने मामा के गांव से, क्योंकि छुट्टियों में जाना ही हो पाता था। तो बहुत अच्छी छुट्टियां बनाई जाती है। अभी भी बच्चे जब छुट्टियों में अपनी नानी के गांव जाते हैं तो बहुत ही अच्छी छुट्टियां बनाई जाती है। और यहाँ देखिए जो लस्सी बनती है ना, अपना मक्खन निकलता है वो। और मामी इतनी लंबी है कि दरवाजे यहाँ के बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे शहरों में खिड़कियाँ होती हैं, और देखिए खिड़कियाँ कितनी छोटी छोटी सी। और जबकि कमरे मतलब बाहर से आपको लगेगा दरवाजे इतने छोटे हैं, अंदर रूम छोटे होंगे, लेकिन अंदर आप जाओगे एक रूम, फिर दूसरा रूम, उसके अंदर भी दूसरा रूम, तीसरा रूम, तो 2-2 3-3 कमरे, भैर खंड भीतर खंड ऐसा ऐसे बोलता रहता है। तो वाकई में। और देखिए पीछे की साइड मामी साफ सफाई कर रही है। आगे देरी ना करते हुए अब हम गांव से निकल जाते हैं, क्योंकि आगे भी हमें काफ़ी जाना है। अभी ससुराल भी जाना है और भी जगह जाना है। तो भाई भी हमें छोड़ने के लिए जा रहा है। आजकल सड़क बिल्कुल गांव में आ गई है। कभी हमें मतलब सड़क तक पहुंचने में 2-2 घंटे लगते थे, और आज सड़क मतलब बिल्कुल ही ये देखिए आप, ये मतलब इसी गांव में सड़क 3-4 रास्ते से आ रही है, एक नीचे एक ऊपर एक बीच से, पता नहीं कहाँ कहाँ से सड़क के आ चुकी हैं। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और देखिए मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे हैं हमें घर से और यहाँ गाड़ी तक पहुँचने में, तो जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की हुई थी। तो यहाँ
गांव था। और अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ बताऊंगी कि हम लोग आगे कहाँ गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।